वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झा व्लॉग में स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी लगभग शायद हाँ 3 बज रहे हैं पूरे। तो मैं भी थोड़ा पढ़ते रिवीजन करके उठा था, तो मैं सोचा वीडियो शूट कर लूँ। तो मेरा फेस देखते इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा शायद मतलब टायर्ड सा लग रहा है बहुत ही। मैंने अभी बहुत हेयर कट नहीं करवाया, बहुत चीज़ें हैं इसलिए नहीं करवा रहा। मैं लेट होते हो रहा तो री ओपनिंग ऑफ कॉलेज इज़ नियर, सो दैट्स वाई, इसलिए नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले थी एशियंट हिस्ट्री, जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और अब कुछ ही सालों से उसका जो वेटेज है वो एग्जाम में मतलब अच्छा आ रहा है। और तो यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो कभी अच्छा भी आ सकता है कभी बुरा भी। तो आप ऐसा कैसे तैयार कर लेती, बहुत यदि क्वेश्चन कम भी आए और ज़्यादा भी आए तो आपको दोनों माध्यम में आप बहुत कंफर्टेबल रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको डिस्कशन और वो अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो कर लिया है और अभी मैं उनके PYQs लगा रहा था। तो मैंने पहले भी लगाए थे, तो मैं टेस्ट के आधार पे बताया और इसको एनालाइज करने के आधार पे मैं बताऊँ तो दिस इज़ माई PYQ सेट। मतलब PYQ को करने के बाद आप किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे आप इस टाइप से एक वो बना सकते हैं शीट्स टाइप कुछ, मतलब अपना उसमें बना लीजिए, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे अपना टेस्ट जो आपने एनालाइज किया वो आप सही से कर पाएँ। सेकेंड ऑफ थी मेरा अभी मतलब PW ओनली आई इस पे जो एशियन हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ है और विज़न का जो टेस्ट सीरीज़ है, तो वो मैं अभी कल आई थिंक संडे, तो हाँ कल ही मैं उसको लगाऊंगा। तो उसका टेस्ट जैसा भी होता आई विल शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। तो टेस्ट सीरीज़ के बाद जो आप तो उसके आंसर्स और एनालाइज करें तो आप तो ऑलमोस्ट रिवीजन वहीं से हो जाती है। और उसको एनालाइज करके अपने टैब पे अपने कहीं पे भी सेव कर लीजिए और PDF में बना लीजिए। तो मैं तो अपने फ़ोन पे ऑनलाइन ही बना लेता हूँ, तो उसको मैं रिटर्न मोड में तभी बना, जैसे इसका मैंने सेट 1 था रिटर्न मोड में बना लिया है। आई स्टोर्ड तो 70 मार्क्स थे, क्वेश्चन थे और टॉपिक था सेक्शनल टेस्ट था हड़प्पा संस्कृति और आर्य वाला। तो 70 मार्क्स का था और आई थॉट वेरी लीजेंड, मतलब एज अ गुड मार्क्स 59.5, तो मैंने 59.5 दिया है। क्योंकि बहुत स्टैटिक टेस्ट में मिथ सब था, SSC वगैरह था, स्टेट PCS था। तो स्टेट PCS बहुत फैक्चुअल होता है, UPSC और जो गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ मेरी थोड़ी जो जितनी भी गलतियाँ हुई मोस्ट ऑफ द UPSC क्वेश्चन पे हुई। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव भी है कि मैं क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ टैकल। ये था आज का डे। और बताऊँ तो अभी एशियन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा। और आज का मैंने आज जो डेली आंसर राइटिंग करता हूँ उससे मैं एवोल्यूट जो करवाता हूँ मैं, तो उसके भी रिजल्ट आज आ रहे हैं, बहुत पिछले टेस्ट से भी आ रहे हैं। तो जो कल आज का जो मैं क्वेश्चन लिखा था जो GS1 का लिखा था ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था, पृथ्वी के वायुमंडल के महत्व का विवरण देते हुए मानव द्वारा स्थित अरे गए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। That is my question. This is question, but my score is very low. This question is I think 10 marks, and I will see. मैं आपको तो बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन था और मैंने इस क्वेश्चन को लिखा और मैंने आई थिंक 2 मार्क्स, मुझे 2 नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन में। और जैसे वो रिज़ल्ट मतलब आया एवेल्यूएट करते आया, तो मैंने जैसे ही देखा तो आई विल डिमोटिवेट, बट मैंने देखा थी हाँ उनमें वो भी लिखा था कि माई कंटेंट इज़ गुड बट नॉट अ प्रेजेंटेबल, मतलब वो प्रेजेंटेबल नहीं है, डिमांड क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार नहीं है। अब जैसे मैंने उनका महत्व बता दो, तो मैंने महत्व तो ये सोचा कि मैं हेड ऑन मैनिपुलेट कर दूँ, जिससे उसकी जो संरचना है, जैसे सौरमंडल मौसम घटाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद संतापमंडल जो वायुयान चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, मध्यमंडल तापीय प्रतिलोमन के लिए है, वायुमंडल विद्युत अवशोषण के लिए, आयन मंडल रेडियो संचार के लिए। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं आप मंडल मत लिखो, आप सीधा मतलब जैसे भी करना है आपको, आप उसके महत्व ऐसे बोलो कि मौसमी घटाएं में जैसे चक्रवात, तूफान, सुनामी, ये सब जो हो रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उतार दो। तापीय प्रतिलोमन में आप हीट का कर दो। उसके बाद जैसे विद्युत संचार में ये लिख दो। हाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बट मेरा क्या होती है पता नहीं। फिर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पता है वो सही था मेरा, शायद मेरे 2 मार्क्स वहीं पे होंगे। तो 10 में से 2 नंबर मुझे इस क्वेश्चन में मिले हैं। और इतने 2 ही क्यों दिए, मैंने सब चीज़ें लिखी। तो देखिए गलती हो जाती है तो प्लीज़ नॉट डिमोटिवेट मत होइए। तो ये मैं शेयर करने वाला था। और टेस्ट तो मैंने आप लोग तो बहुत पहले भी शेयर कर रहे थे। मेरे ज्योग्राफी में MCQ में 61 मार्क्स आए थे इस बार 100 में से, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ माई टेस्ट ऑन 61 मार्क्स। दिस इज ओके।
तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एशियन हिस्ट्री का वो है हड़प्पा और सिंधु सिंधु सभ्यता। और ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन से स्रोत हैं, कौन से क्या हैं, वैदिक काल थे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए। और उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और संगम इतिहास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता पीरियड बहुत अच्छे से करते हैं। गुप्ता से क्वेश्चन 1995 चोल साम्राज्य भी अच्छे से करते हैं। उसके बाद गुप्ता से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। अशोका पीरियड अच्छे से करते जाएँ और सारी चीज़ें करती है। आई विल सी कि मैंने बुद्ध राजगीर आज क्या हुआ, राजगीर कहीं की जैसे बात हुई तो राजगीर का नाम आया। तो माई माइंड इज़ वेरी नॉट क्लिकिंग कि मैंने बोले राजगीर गुजरात में है, और वो मतलब मुझे पता भी था कि बुद्ध का स्थान है राजगीर, बट आई डोंट नॉट आंसरिंग। तो हो जाते थे बातें, आप भूल जाते हो। राजगीर और दिरीनगर जो कन्फ्यूज़न कॉन्सेप्ट था ना, तो उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गया और मैं राजगीर को दिरीनगर से जोड़ दिया, जबकि वो पटना में। और बुद्धदास पहला वो था स्तंभ जो था नालंदा के पास जो है ईस्टर्न इंडिया में, और मैं दिरीनगर से जोड़ दिया जो थे गुजरात में था। तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। कई बात होती है आप मैसी पढ़ रहे हैं, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ नॉट बी मोटिवेट। मैं भी हो गया था, बट आई विल रियलाइज दी नोट, बट उस पर काम करना शुरू। मैं तुरंत सर्च किया, तुरंत मैं देखा कि अपने माइंड में बना लिया, हाँ वो चीज़ वहाँ पे। तो ये थे कुछ बातें मेरे आज थी। और अभी 3 बजे का जो स्टडी था वो था मेरा। ऑप्शन की क्लास कर ली मैंने, तो वो था टेस्ट आज 2 दे रहे, तो टाइम उसमें लग गया। एक तो मेंस था थी आंसर राइटिंग, 2 क्वेश्चन मैंने मेंस से करे थे, 2 ज्योग्राफी के करे थे, और एक मैंने उसका PYQ और एनालाइज देखा था, और रिविज़न करी थी एशियन हिस्ट्री की। तो अभी भी वही मैं करूँगा दोबारा से, और फिर क्वेश्चंस लगाऊँगा। थोड़ा सा टेस्ट लगा सकता हूँ, मैं ऑनलाइन ही लिखूँगा। तो ऐसा है, तो फॉरम IAS पे भी है, क्विज़ेस हैं, तो वो मैं एशियन हिस्ट्री से सॉल्व कर लूँगा। और आप लोग यदि PDF मतलब लेना चाहें तो आप लोग यूट्यूब से विजन आइज का PDF पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी एलिमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको ही पढ़ रहा हूँ। तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी एंड दिस, अब देखते हैं कितना वर्क करती है ये स्ट्रैटेजी, कितना नहीं करती है, बट दिस इज़ माई सिंपल एंड प्लान स्ट्रैटेजी। सो इतने तो है कि अपना हो जाए, बट देखते हैं क्या होता है। तो माई कॉलेज आल्सो ओपनिंग इन 3rd ईयर, मैं 3rd ईयर में आने वाला हूँ, और केवल 1 हफ्ता आई थिंक बचा, एटलीस्ट 10 डेज़ बचे आज से। तो और 16 से कॉलेज खुल जाएंगी। तो फ्यूचर प्लान्स भी और सोचने, आई विल डू वन CUT, PG एंड CUT लॉ। तो बहुत ऑप्शन है मेरे पास। मेरा तभी मन जा रही थी मैं लॉ कर लूँ, और लॉ भी एक प्लान भी अच्छा है। देखते हैं क्या होता है। तो अपडेट तो आप तो देते रहेंगे। दैट्स राइट, थैंक यू।